राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी का पार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हों, यही मैं प्रार्थना करता हूँ अपने बाबा नीम करोली जी से, श्री राम जी से, श्री कृष्ण भगवान जी से, श्री शिव शंकर भोलेनाथ जी से, मेरी आदि पराशक्ति माँ पार्वती, मेरी माँ सीता, मेरी राधा मैया आपके ऊपर सदैव कृपा बरसाए। मेरे गणपति महाराज जी, मैं तो गलतियों का पुतला हूँ, सर्वप्रथम आपकी पूजा होती है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। तो दोस्तों, आप सभी के ऊपर सदैव मेरे प्रभु बाबा नीम करोली जी की और सभी देवी देवता जो यहाँ पर विराजे हैं, श्री रामायण जी का पाठ सुनने के लिए, उसे आशीर्वाद देने के लिए मेरे हनुमान जी का आसन लगा रखा है और वे विराजे हैं। सभी सुनेंगे, आप भी सुनिए, पूरा सुनिए मेरे प्रभु, मेरे भाइयों, इसे पूरा सुनिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 86वां सर्ग। निषाद राज गुहू के द्वारा लक्ष्मण के सद्भाव और विलाप का वर्णन। वनचारी गुहू ने अप्रमेय शक्तिशाली भरत से महात्मा लक्ष्मण के सद्भाव का इस प्रकार वर्णन किया। लक्ष्मण अपने भाई की रक्षा के लिए श्रेष्ठ धनुष और बाण धारण किए अधिक काल तक जागते रहे। उस समय उन सद्गुणशाली लक्ष्मण से मैंने इस प्रकार कहा, तात रघुकुल नंदन, मैं तुम्हारे लिए यह सुखदायिनी सैया तैयार कर रखी है, तुम इस पर सुखपूर्वक सो, इस पर भली भांति विश्राम करो। मैं सेवक हूँ और आपके साथ मैं यहाँ पर रखवाली करूँगा। मेरे साथ सब वनवासी लोग हैं, ये आपकी रक्षा के लिए यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। क्योंकि हम सबको कष्ट सहने का अभ्यास है, परंतु तुम सुख में ही पले हो, इसलिए तुम सुख भोगने के योग्य हो। धर्मात्मा, हम लोग श्री रामचंद्र जी की रक्षा के लिए रात भर जागते रहेंगे। मैं तुम्हारे सामने सत्य कहता हूँ कि इस भूमंडल में मुझे श्री राम से बढ़कर प्रिय दूसरा और कोई नहीं है मेरे प्रभु। अतः तुम इनकी रक्षा के लिए उत्सुक ना हो। इन रघुनाथ जी के प्रसाद से ही मैं इस लोक में महान यश, प्रचुर धर्म लाभ तथा विशुद्ध अर्थ एवं भोग्य वस्तु पाने की आशा करता हूँ। अतः मैं अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ हाथ में धनुष लेकर सीता के साथ सोए हुए प्रिय सखा श्री राम का सब प्रकार से रक्षा करूँगा। इस वन में सदा विचरते रहने के कारण मुझसे यहाँ कोई बात नहीं छिपी है। हम लोग यहाँ युद्ध में शत्रुघ्न सेना का भी अच्छी तरह सामना कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस वन क्षेत्र का भली भांति ज्ञान है। हमारे इस प्रकार कहने पर धर्म पर ही दृष्टि रखने वाले महात्मा लक्ष्मण ने हम सब लोगों से अनुनय पूर्वक कहा, निषादराज, जब दशरथ नंदन श्री राम देवी सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे हों, तब मेरे लिए उत्तम शैया पर सोकर नींद लेना, जीवन धारण के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे सुखों को भोगना कैसे संभव हो सकता है। गुहू, देखो, संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में जिनके वेग को नहीं सह सकते, वे ही श्री राम इस समय सीता के साथ तिनकों पर सो रहे हैं। महान तप और नाना प्रकार के परिश्रम साध्य उपायों द्वारा जो महाराज दशरथ को अपने समान उत्तम लक्षणों से युक्त ज्येष्ठ पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, उन्हीं इन श्री राम के वन में आ जाने से राजा दशरथ अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकेंगे। जान पड़ता है निश्चय ही यह पृथ्वी अब शीघ्र विधवा हो जाएगी। अवश्य ही अब रानीवास की स्त्रियां बड़े जोर से आर्तनाद करके अधिक श्रम के कारण अब चुप हो गई होंगी और राजमहल का वह हाहाकार इस समय शांत हो गया होगा। महारानी कौशल्या तथा राजा दशरथ
तथा मेरी माता सुमित्रा, ये सब लोग आज की इस रात तक ही जीवित रह सकेंगे या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। शत्रुघ्न की बाट देखने के कारण संभव है मेरी माता सुमित्रा जीवित रह जाएं, परंतु पुत्र के विरह से दुख में डूबी हुई वीरजननी कौशल्या अवश्य नष्ट हो जाएगी। महाराज की इच्छा थी कि श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करूं। अपने उस मनोरथ को न पाकर श्री राम को राज्य पर स्थापित किए बिना ही हाय मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, ऐसा कहते हुए मेरे पिताजी अपने प्राणों को परित्याग कर देंगे। उनकी उस मृत्यु का समय उपस्थित होने पर जो लोग वहाँ रहेंगे और मेरे मरे हुए पिता महाराज दशरथ का सभी प्रेत कार्यों से संस्कार करेंगे, वे ही सफल मनोरथ और भाग्यशाली हैं। यदि पिताजी जीवित रहे तो रमणीय चबूतरों और चौराहों के सुंदर स्थानों से युक्त अलग अलग बने हुए विशाल राजमार्गों से अलंकृत धनिकों की अट्टालिकाओं और देव मंदिरों एवं राजभवनों से संपन्न सब प्रकार के रत्नों से विभूषित हाथियों, घोड़ों और रथों के आवागमन से भरी हुई विविध वाद्यों से, ध्वनियों से निनादित समस्त कल्याणकारी वस्तुओं से भरपूर हष्ट पुष्ट मनुष्यों से व्याप्त पुष्प वाटिकाओं और उद्यानों से परिपूर्ण तथा सामाजिक उत्सवों से सुशोभित हुई मेरे पिता की राजधानी अयोध्या में जो लोग विचरेंगे वास्तव में वे सुखी ही रहेंगे। क्या वनवास की इस अवधि के समान होने पर भी सकुशल लौटे हुए सत्य प्रतिज्ञ श्री राम के साथ हम लोग अयोध्यापुरी में प्रवेश कर सकेंगे? इस प्रकार विलाप करते हुए महामनस्वी राजकुमार लक्ष्मण की वह सारी रात जागते ही बीती। प्रातःकाल निर्मल सूर्योदय होने पर मैंने भागीरथी तट पर वट के दूध से उन दोनों के केशों को जटा का रूप दिलवाया और उन्हें सुखपूर्वक पार उतारा। सिर पर जटा धारण करके वलकल एवं चीर वस्त्र पहने हुए महाबली शत्रु संतापी श्री राम और लक्ष्मण दोनों गजयोतपतियों के समान शोभा पाते थे। वे सुंदर तरकस और धनुष धारण किए हुए इधर उधर देखते हुए सीता के साथ चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 86वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम। जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। हनुमान बजरंग बली महाराज की राम। दोस्तों, आज ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का 86वां अयोध्या कांड का 86वां सर्ग पूरा हुआ है। कल मैं आपको इसका 87वां सर्ग सुनाऊंगा। आप सभी के ऊपर श्री राम जी की, बाबा नीम करोली जी की, सभी देवी देवताओं की अपार दया दृष्टि, कृपा दृष्टि बनी रही, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम। जय हनुमान जी की जय। बाबा नीम करोली महाराज की जय। श्री कृष्ण। जय गौ माता की जय। श्री गणेश भगवान जी राम।